लोगों के हित में सरकार ने अब वो फैसला लिया है जिसे सुनकर आप भी राहत की सांस लेंगे। मान लीजिए कोई सड़क हादसे में घायल हो जाता है और उसे तत्काल अस्पताल की जरूरत है, तो ऐसे में अब उसका इलाज मुफ्त में किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति किसी घायल को अस्पताल पहुंचाता है और वो शख्स उसका परिजन नहीं है, तो भी इलाज हर हाल में होगा, और वो भी बिना किसी पूछताछ के। चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो, ये नियम सभी के लिए लागू होता है। दरअसल सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि सड़क हादसे का शिकार किसी भी शख्स के इलाज के लिए 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज वहन करेगी। हालांकि जब बजट इससे ज्यादा का होगा तो वो खर्च खुद ही वहन करना होगा। चलिए इस खबर के बारे में हम आपको विस्तार से बता देते हैं। रोड एक्सीडेंट में घायलों को इसी महीने यानी कि मार्च 2025 से 1.5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलने वाला है। यह नियम प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी अनिवार्य होगा। देश भर में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। NHAI इसके लिए नोडल एजेंसी का काम करने वाला है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के अधिकारी के मुताबिक योजना के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 में पहले से ही संशोधन हो चुका है। इस योजना को पूरी तरह से लागू करने से पहले बीते 5 महीने में पुडुचेरी, असम, हरियाणा और पंजाब सहित 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, जो कि सफल रहा है। NHAI ऑफिसर ने बताया है कि घायल को पुलिस या कोई आम नागरिक या संस्था जैसे हॉस्पिटल पहुंचाएगी, उसका इलाज तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। घायलों के साथ चाहे परिजन हो या ना हो, हॉस्पिटल उसकी देखरेख करेगी। प्राइवेट और सरकारी दोनों ही अस्पतालों को कैशलेस इलाज देना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 मार्च 2024 को रोड एक्सीडेंट पीड़ितों को कैशलेस इलाज के लिए पायलट प्रोजेक्ट कैशलेस ट्रीटमेंट योजना शुरू किया था। इसके बाद 7 जनवरी 2025 को गडकरी ने योजना को देश भर में ऑफिशियली लॉन्च करने की घोषणा की। इससे देश में कहीं भी रोड एक्सीडेंट होने पर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए भारत सरकार की ओर से अधिकतम 1.5 लाख रुपए की मदद की जाएगी, जिससे वो 7 दिनों तक अस्पताल में इलाज करा सकेगा। अस्पताल को प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पताल में रेफर करना है तो उस अस्पताल को सुनिश्चित करना होगा कि जहां रेफर किया जा रहा है वहां मरीज को दाखिला मिले। 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज होने के बाद उसके भुगतान में नोडल एजेंसी के रूप में NHAI काम करेगी, यानी इलाज के बाद मरीज या उसके परिजन को 1.5 लाख तक की रकम का भुगतान नहीं करना होगा। यदि इलाज में 1.5 लाख से ज्यादा खर्च आता है तो फिर बढ़ा हुआ बिल मरीज या परिजन को भरना होगा। सूत्रों का मानना है कि कोशिश ये हो रही है कि 1.5 लाख की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक किया जा सके। दरअसल दुर्घटना के बाद का 1 घंटा गोल्डन आवर कहलाता है। इस दौरान इलाज न मिल पाने से कई मौतें हो जाती हैं। इसी को कम करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। भारत में 2023 में लगभग 1.5 लाख लोग सड़क हादसे में मारे गए। 2024 में जनवरी-अक्टूबर के बीच 1.2 लाख जाने गई। 30 से 40% लोग समय पर इलाज न मिलने से दम तोड़ देते हैं। वहीं सड़क हादसे के घायलों के इलाज में औसतन 50,000 से 2 लाख रुपए का खर्च आता है। गंभीर मामलों में खर्च 5 से 10 लाख तक पहुंच जाता है। 1.5 लाख रुपए तक फ्री इलाज की योजना से हर साल करीब 10,000 करोड़ का बोझ पड़ने का अनुमान भी जताया गया है। देश भर में हुए सड़क हादसों में पिछले साल यानी 2024 में 1,80,000 मौतें हुई हैं। मृतकों में 66% लोग 18 से 34 साल के युवा थे। अगर समय पर इलाज मिल जाता तो इनमें से कई लोगों को बचाया जा सकता था। इसी को ध्यान में रखते हुए 7 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कैशलेस ट्रीटमेंट योजना की घोषणा की थी। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ।